क्या होगा अगर आपको पूरी जिंदगी बिना आंखें खोली बितानी पड़े? अगर आपकी आंखें खुली तो आप अपनी ही जान लेने के लिए विवश हो जाओगे। कैलाश वाणी आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं बर्ड बॉक्स की। इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक औरत जिसका नाम मेलोरी है, मुश्किल परिस्थितियों से लड़ते हुए खुद को जिंदा रखने की कोशिश करेगी। कहानी के पहले सीन में हम देखते हैं कि मेलोरी दो बच्चों से बात कर रही है जिनका नाम बॉय और गर्ल रखा गया है। वे तीनों एक सुनसान से जंगल में एक बोट में सफर कर रहे हैं। सफर शुरू करने से पहले मेलोरी दोनों बच्चों को समझा रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आंखों की पट्टी को ना हटाएं, और साथ ही साथ वो अपने पिंजरे से दो छोटे पक्षी निकाल के एक छोटे से शू बॉक्स में रख लेती है। मेलोरी दोनों बच्चों को लेके घर से निकलती है और एक पहले से बंधी हुई रस्सी के सहारे बोट तक पहुंचती है। मेलोरी दोनों बच्चों को बोट में बिठा के अपनी लंबी जर्नी को शुरू कर देती है। अब कहानी के 5 साल पहले के हिस्से को दिखाया गया है कि कैसे दुनिया इस मोड़ पर आ खड़ी हुई है। मेलोरी हाई वॉल्यूम में गाने सुनते हुए अपने स्टूडियो में पेंटिंग कर रही है। उसके रूम में उसकी बहन जेसिका अंदर आती है और म्यूजिक को बंद कर देती है, और साथ ही साथ हमें पता चलता है कि मेलोरी प्रेग्नेंट है। उसकी बहन उसे टीवी पर न्यूज चलाने को कहती है और वे देखते हैं कि दुनिया भर में बड़ी मात्रा में लोग सुसाइड कर रहे हैं। रिपोर्टर खबर देती है कि सबसे पहले ये केस रोमानिया में शुरू हुए, इसके बाद धीरे धीरे पूरे यूरोप एंड रशिया में फैलते गए। मेलोरी इस सब को बकवास मानती है और टीवी म्यूट कर देती है। दोनों बहनों के बीच में बहस हो रही है। इसी बीच उसकी बहन का ध्यान पेंटिंग पर जाता है। जेसिका कहती है कि उसकी पेंटिंग में लोगों के चेहरे पे अकेलापन झलक रहा है, जिस पे मेलोरी जवाब देती है कि ये आजकल के लोगों की खामी है कि वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते। उनकी आगे की बातों से हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी के बाद मेलोरी के बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। अगला सीन दिखाया गया है अल्ट्रासाउंड सेंटर का, जहां जांच के वक्त डॉक्टर मेलोरी से कहती है कि क्या वो जानना चाहेगी कि लड़का है या लड़की। मेलोरी अपना जवाब ना में देती है और कहती है कि वो बच्चा पालने में इंटरेस्टेड नहीं है, जिस पे डॉक्टर उसे सजेस्ट करती है कि कई कपल हैं दुनिया में जो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं। बाहर आके मेलोरी देखती है कि उसके सामने एक औरत अपना सर कांच की खिड़की पर मार रही है, और डर के मारे मेलोरी वहां से निकलती है और जेसिका के पास कार में आकर उसे अंदर की घटना के बारे में बताती है। वे दोनों कोशिश करते हैं कि ज्यादा घबराए नहीं, और वहां से निकलने ही लगते हैं कि मेलोरी का फोन बज उठता है और वो पीछे फोन उठाने को मुड़ती है। इसी बीच जेसिका को कुछ दिखता है और वो रोने लगती है। लगता है कि वो भी अब मरना चाहती है। जेसिका गाड़ी से एक दूसरी गाड़ी पर टक्कर मारती है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। जैसे तैसे मेलोरी गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है और देखती है कि जेसिका ने एक ट्रक के सामने आकर खुदकुशी कर ली है। चारों तरफ भागा दौड़ी का माहौल है और भागा दौड़ी के बीच मेलोरी गिर जाती है। तभी एक औरत सामने के घर से उसकी मदद करने को आती है, जबकि उसका पति उसे मना कर रहा है। इससे पहले कि वो मेलोरी की मदद करती, उसे उसकी माँ के विजन्स आ जाते हैं और वो जलती कार में बैठ के खुद को खत्म कर लेती है। एक आदमी मेलोरी को उठाता है और वे सामने वाले घर में घुसने की कोशिश करते हैं, जहाँ उस औरत के हस्बैंड ने खुद को बंद कर रखा था। वो आदमी दरवाजा नहीं खोलता, तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर भी आ जाती है और उनकी आवाज सुन के घर का मालिक दरवाजा खोल के उन्हें अंदर आने देता है। अंदर हम देखते हैं कि वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हो रखे हैं और सब घबराए हुए हैं। वो बुढ़ा आदमी जिसकी पत्नी जलती कार में बैठ गई थी, अभी भी सबको कोस रहा है ये कह के कि वे सारे मरेंगे। मेलोरी अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। मेलोरी का ध्यान टीवी पर जाता है, जहाँ एक घोड़े को देखकर उसे अपनी बहन की याद आती है, क्योंकि जेसिका जानवरों की डॉक्टर थी। वहाँ इकट्ठे सारे लोग मौजूदा हालात के बारे में बात करने लगते हैं। उनमें से एक बुढ़ी औरत ये कहती है कि उसने कुछ देखा था और किसी चीज की उपस्थिति भी महसूस की थी। अंदर के लोग सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनका अंदाजा है कि उस अनजान चीज को देखने से लोग सुसाइड कर रहे हैं। उन लोगों के बीच एक चार्ली नाम का आदमी है, जो पूरी सिचुएशन को सबके सामने समझाता है कि हर धर्म और मान्यता में कुछ ऐसी आत्माएं और शक्तियां हैं जो इंसान के डर और दुख का रूप लेके आत्महत्या करने को मजबूर करते हैं। उनमें से कुछ लोग उसकी बात मानते हैं एंड कुछ इग्नोर कर देते हैं। इसी बीच मेलोरी उन सबसे अलग कमरे में आ जाती है और जिस आदमी ने मेलोरी को बचाया था वो उसके पास आता है और उसे अपना नाम बताने के साथ पूछता है कि वो ठीक तो है। पहले तो मेलोरी जवाब नहीं देती, लेकिन कुछ देर बाद रोने लगती है अपनी बहन और उस औरत के बारे में बताते हुए जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी। इसी बीच उस औरत का आदमी फिर उन्हें बुरा भला कहने लगता है। रात के समय मेलोरी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कई परछाइयां और आवाजें सुनाई दे रही हैं।
अगला सीन वापस प्रेजेंट का है। मेलोरी और बच्चों को बोट में 6 घंटे गुजर चुके हैं। मेलोरी ने अपनी बोट को टेंट से कवर कर दिया है ताकि कुछ बाहर का ना देख सके और वो रेडियो के जरिए लगातार किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। हम वापस पास्ट में पहुंचते हैं एंड देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक औरत है जो अंदर आना चाहती है, लेकिन वो बुढ़ा आदमी उसे अंदर ही नहीं आने दे रहा। मेलोरी बंदूक दिखा के उसे डराती है और उस औरत को अंदर आने देती है, जिसका नाम जिंजर है। जिंजर भी प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी डेट भी मेलोरी की तरह पास ही है। घर के लोगों को लगता है कि घर में नए मेंबर के आने की वजह से खाने की कमी हो सकती है। तभी वहाँ का मकान मालिक कहता है कि वो सीसीटीवी का यूज करके खाने पे निगरानी रख सकते हैं, लेकिन वो बुढ़ा आदमी बार बार घर में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ऑफिसर और टॉम घर के मालिक को सीसीटीवी स्क्रीन के सामने उसे एक कुर्सी पर बांध देते हैं ताकि वो खुद को चोट न पहुँचा पाए। उस रूम को खाली कर दिया जाता है जहाँ घर का मालिक बैठा हुआ है। वहीं एक लड़का पुलिस अफसर पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसे भाव नहीं दे रही। घर में हर कोई अपने में लगा हुआ है कि अचानक सबको एक आवाज आती है और सब भाग के सीसीटीवी वाले रूम की तरफ जाते हैं। सब देखते हैं कि मकान मालिक ने खुद को कुर्सी से गिरा के अपने आप को मार दिया है। रात के समय मेलोरी अपना बेड लगा रही थी और तभी जिंजर भी वहाँ आ जाती है और उससे पूछती है कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं है अगर वो मेलोरी के बगल में सो जाए। मेलोरी उसे मना नहीं करती, लेकिन जिंजर मेलोरी से बहुत से सवाल करने लगती है उसकी जिंदगी से रिलेटेड, जो कि मेलोरी को अच्छा नहीं लगता। और मेलोरी वहाँ से उठ के डाइनिंग रूम में आ जाती है। वहाँ उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो आवाज का पीछे करते हुए लॉन्ड्री रूम की तरफ जाती है। तो वहाँ वो उस जवान लड़के एंड पुलिस ऑफिसर को अपनी वासना में झुलसते हुए देखती है। वहीं टॉम भी होता है और वे दोनों हंसने लगते हैं और मेलोरी टॉम को गुड नाइट बोलकर सोने के लिए वापस चली जाती है। कहानी फिर प्रेजेंट में वापस आ जाती है और हम देखते हैं मेलोरी और बच्चों को 14 घंटे हो चुके हैं बोट चलाते चलाते। मेलोरी को इस बीच आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही है। वो दोनों बच्चों को नीचे छुपने को कहती है एंड गन हाथ में लिए उस आवाज की तरफ तान देती है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है जो इन्फेक्टेड है और मेलोरी पे हमला कर देता है। वो मेलोरी की आंखों की पट्टी खोलने की कोशिश करता है और उसे रिझाने की कोशिश करता है। तभी मेलोरी के हाथ एक प्रकार की कुल्हाड़ी लगती है और वो उस आदमी पर हमला कर अपने से दूर कर देती है। मेलोरी अब वहाँ से दूर की तरफ बोट चलाने लगी है। सीन फिर पास्ट का दिखाया गया है जहाँ सब लोग डाइनिंग हॉल में हैं और चिंतित हैं कि खाने की कमी हो रही है। चार्ली कहता है कि वो फटाफट से एक चक्कर सुपरमार्केट का लगा सकते हैं जहाँ वो पहले काम करता था, लेकिन वो खुद मौत के डर से उनके साथ नहीं जाना चाहता। मेलोरी उस पर थोड़ा जोर देती है और वो मान जाता है। वे 5 लोग काले पेंट और अखबारों से गाड़ी को पूरा कवर कर देते हैं एंड टॉम ड्राइवर सीट पे बैठा है। मेलोरी ने शॉटगन ले रखी है और उनके साथ पुलिस लेडी एंड वो बुड्ढा भी है। टॉम बिना बाहर देखे सिर्फ जीपीएस की मदद से गाड़ी चला रहा है और लाशों को कुचलने के बाद वे सब आंख में पट्टी लगाए सुपरमार्केट पहुंच ही जाते हैं। थोड़ा सामान इकट्ठा करने के बाद उन लोगों को दरवाजा ठोकने की आवाज आती है। तभी वहाँ बहुत से इन्फेक्टेड आदमी अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और एक मोटा सा आदमी दरवाजे पे अड़ जाता है। चार्ली सबकी जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दरवाजे के नीचे से खून आ रहा है और उनके ग्रुप का एक और मेंबर खत्म हो चुका है। वे चारों घर वापस आते हैं और हम देखते हैं रात होते ही पुलिस अफसर और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से खाने का स्टॉक और कार लेके भाग चुके हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं मेलोरी को 24 घंटे हो चुके हैं बोट चलाते हुए। मेलोरी पास की जगह से कुछ खाने का स्टॉक वापस रखती है और वापस आते वक्त देखती है कि बच्ची वहाँ से भटक गई थी, पर वो उसे संभाल लेती है। पास्ट की कहानी को फिर दिखाया गया है जहाँ टॉम मेलोरी को बताता है कि वो एक सोल्जर था और उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अगले दिन जिंजर एक मैडमैक्स नाम के आदमी को बिना किसी को बताए अंदर आने देती है। मैडमैक्स अंदर आके बताता है कि कुछ पागल लोगों का झुंड मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया है और सब लोगों को जबरन खुले में देखने को मजबूर कर रहा है और वो जैसे तैसे उनसे बच के यहाँ आया है। बुढ़ा आदमी उसकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देता और उसे घर से बाहर जाने को कहता है। इसी बीच घर की बुजुर्ग महिला पीछे से आके उसके सर पे गमला मार देती है और उसे बेहोशी की हालत में गैरेज में बांध देते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जिंजर और मेलोरी लेबर पेन में जा चुके हैं और घर की बुढ़ी औरत दोनों को अलग रूम में ले जाके डिलीवरी में मदद करती है। इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए मैडमैक्स पंछियों को फ्रिज में बंद कर देता है क्योंकि पंछी उस क्रिएचर की आहट से चहचहाने लगते हैं। इसके बाद वो पूरे घर के कवर्स निकाल देता है, साथ ही साथ उस बुढ़े आदमी को भी गैराज खोलकर एक्सपोज कर देता है। ऊपर जाते वक्त वो टॉम पर भी हमला कर देता है और डिलीवरी रूम में जाके सारी कवरिंग्स को हटा देता है। जिंजर अपने पे काबू नहीं कर पाती और खुले में देख लेती है। वो अपनी बच्ची को लेकर बाहर कूदने ही वाली थी कि इससे पहले मेलोरी बच्ची को उससे छीन लेती है और जिंजर भी खुदकुशी कर लेती है। इसके बाद मैडमैक्स उस बूढ़ी औरत को भी नहीं छोड़ता और जबरन उसकी आंखें खोल देता है, जिसके कारण वो अपनी गर्दन पे कैंची से हमला कर देती है और मर जाती है। इसके बाद मैडमैक्स उस बुढ़े आदमी पर हमला करता है। वो उसकी छाती पर उसी कैंची को घोंप के उसे भी
मार देता है, लेकिन इसी बीच टॉम वहाँ आकर शॉटगन से मैड मैक्स को उड़ा देता है। इस सीन के बाद कहानी 5 साल आगे आती है और हम देखते हैं टॉम और मेलोरी ने बच्चों को जीना सिखा दिया है। वो रस्सी की मदद से बाहर का सामान लेने जाते हैं और ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी के साथ रेडियो पे उन्हें कोई लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये कह के कि उनके पास पर्याप्त फूड सप्लाई है और वे लोग उनके पास आ सकते हैं। उनकी एक छोटी सी कम्युनिटी है जहाँ पे सब लोग सेफ हैं। मेलोरी और टॉम डिसाइड करते हैं कि बाहर निकल के उस कम्युनिटी तक पहुँचना चाहिए कि तभी उन पागलों का झुंड वहाँ आ जाता है। टॉम मेलोरी को बच्चों के साथ अंदर जाने के लिए कहता है। टॉम उन पागलों को एक एक करके निपटाता रहता है, लेकिन इसी बीच उसकी पट्टी खुल जाती है और वो भी उस बीमारी का शिकार हो जाता है। बहुत देर तक टॉम के ना आने से मेलोरी को पता चल जाता है कि टॉम अब नहीं रहा। वो खुद को और बच्चों को संभालती है और हम उसी सीन पे पहुंच जाते हैं जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे वो आगे बढ़ती जाती है और एक जगह उससे बच्चे अलग भी हो जाते हैं। वो अनजान क्रिएचर मेलोरी की आवाज बनाकर बच्चों को गुमराह करने की कोशिश करता रहता है। तभी टाइम पे मेलोरी वहाँ पहुंचकर बच्चों को बचा लेती है और वे तीनों उस कम्युनिटी तक पहुंच जाते हैं जहाँ के लोग पहले उनकी चेकिंग करते हैं कि वो कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है। अंदर आने पर हम देखते हैं कि वहाँ अलग ही दुनिया है और बच्चों ने पहली बार दूसरे लोगों को देखा है। और कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि वो एक ब्लाइंड स्कूल था एंड वहाँ के सारे लोग अंधे थे, इसीलिए वे अभी तक सुरक्षित हैं। इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें एंड हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।